ये है दिल्ली दर्पण। मुस्लिम मोहल्ला है यहाँ पर एक तरीके से, और यहाँ पर भी लगभग जो है मुस्लिम परिवार ही रहते हैं यहाँ पर। और इधर ये जो है प्यारेलाल, जो भी इनका नाम था, वो यहाँ पर रहते थे और यही उनका घर था। इतनी देर में और इसके लड़के आते, पता नहीं कहाँ से 2-4 लड़के लाते और इतना पथराव कि तुम देखो ना, मेरे घर पे ऊपर भी और नीचे भी। सबको शांति मिल गई यहाँ पे। मेरा बाप मर गया तो सही है। मेरा बाप मार दिया इन्होंने, डॉक्टरों ने मेरा बाप मार दिया। है रोड पे निकलो छेड़ता था मेरे पति के सामने, पड़ोसी मेरे पति के सामने छेड़ता था, गाने गा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। फिर उससे कह रहा आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज चाकू मारूंगा। चाकू निकाल के लेकर आया। पूरे घर मुस्लिम है, मेरा अकेला है जी। यो कहता है रहती क्यों है यहाँ? कौन कहता है ऐसा? यहाँ एक पड़ोसी है, कह रहा तू रहती क्यों यहाँ पे, जा यहाँ से। जब मुसलमानों से तुझे इतनी नफरत है तो। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं इस वक्त वजीरपुर में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तमाम रंगीन परिवार जो इस वक्त मौजूद है। वो चूंकि यहाँ पर बताया गया कि भारत नगर थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एक राधे श्याम 60 वर्षीय व्यक्ति की जो है कल रात मामूली विवाद में उनकी हत्या कर दी गई। उन पर कई चाकू से वार किए गए, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर आप देख रहे हैं काफी परिजन मौजूद हैं। अभी जो है रात के 1-1:30 बजे के आसपास ये घटना बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर अभी परिजन उनकी, चूंकि यहाँ पर डेड बॉडी पहुंची है, तो काफी परिजन यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जो है जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल भी जोड़ा जा रहा था, परंतु पुलिस ने ये साफ किया है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। मामूली आपसी विवाद में, बच्चों के विवाद में इस पूरी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से ये दिखाता है कि वजीरपुर में महीने भर के अंदर किस तरीके से क्राइम का रेट लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर लगातार यहाँ पे 4 से 5 हत्याएं की जो खबरें वो आ चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी, नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी, वो भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी मीडिया से बात की। क्या कुछ पूरा मामला लोगों से जुड़ते हैं, परिवार से जुड़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था, कि किस वजह से एक 60 वर्षीय जो वृद्ध है उनकी हत्या कर दी गई। जो राधे श्याम जिनकी मृत्यु हो गई है इस पूरी घटना में, उनकी पत्नी मौजूद है यहाँ पर और इनसे जानते हैं कि क्या बात हुई थी और क्या पहले से भी इस तरह की लड़ाई चल रही थी। मैम, क्या नाम था? सर, दिवाली से झगड़ा चल रहा है। दिवाली से। का क्या नाम है? मेरा कमला नाम है। दिवाली के झगड़े चल रहे हैं। दिवाली पीछे? हाँ, मेरी बहू के पीछे पहले तो चाकू लेके भागा था। जब हमने सैन फैन नहीं करे, जब भी पुलिस वालों ने कह रहा तेरा बलात्कार हो गया, कोई जो तू ज्यादा बोलती है, तू बेफालतू का उसको इल्जाम लगाती है। तो अभी कल जो घटना हुई है, कल वही पहले का ही झगड़ा चल रहा। उसका कोई झगड़ा नहीं था, ना कोई मेटल था उसका। बच्चों का झगड़ा था, हमने लगा दिया। मैंने बच्चे फिर खेलेंगे की बात है ये 3, साढ़े 3, 1 बजे, 3, साढ़े 3 बजे, हाँ दोपहर की 3, साढ़े 3 बजे की बात। उस वक्त क्या हुआ था? हम तो जी अंदर बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे चबूतरे पे। अब एक मुसलमानी का लड़का आया, उसने इसके सिल्ली मार दी, पत्थर मारा, क्योंकि पत्थर ही चलाते मुसलमान। अब मैंने जो मुझे गुस्सा है, मैंने उसकी माँ के एक चाटा मारा। मैंने पत्थर चलाने सिखाती है, क्यों मुसलमानी नहीं यही काम करते हो ना तुम? उसकी माँ ने गलती मांग ली, कह रही कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ने मार दिया, मैं गलती मांग रही हूँ, मैंने कहा इलाज करा उसका। वो कह रही मैं नहीं कराऊंगी, अब तुमने मार लिया तो मेरे बस की नहीं है इलाज कराना, मैं नहीं कराऊंगी। फिर उसके बाद इसका लड़का पता नहीं कहाँ से टूट पड़ा, कह रहा मैं दिखाऊं क्या। उसकी कितनी उम्र थी जो जिसने हमला किया था? 23-24 साल का है। 23-24 साल का है जी। और एक 25-30 साल का है। उसने हमला किया था। दो लड़के ही हैं, 2 लड़के और थे उनके साथ, 4 लड़के थे, एक उसका बाप भी है। 4-5 लोगों ने मिलकर एक बच्चे की लड़ाई में हमला किया। बच्चे की तो लड़ाई सॉल्व हो गई थी जी। ये तो बाद में वो जब आया है ना, उसने कि मैं दिखाऊंगा तुम्हें लड़के, मैं दिखाऊंगा क्यों। इसमें क्या है वो इसमें क्या गांजा गुंजा पीता है लड़का, बस जो करना करने का ना। फिर उसने पथराव करा ऊपर से सारे में, छत पे से, पड़ोसियों की छत पे से पथराव करा। सामने स्कूटी तोड़ दी, यहाँ गाड़ी खड़ी थी, स्कूटी नई गाड़ी थी, चूरम चूर कर दी, चूर कर दिया। फ्रिज में अंदर ईंट मारी, फ्रिज तोड़ दिया अंदर जाकर। रात की बात है ये 7-8 बजे की बात है, 7-8 बजे की बात है। पुलिस को कॉल की? पुलिस को कॉल करी, एक बार तो वो ले गए थे। 3-4 बजे झगड़ा हुआ ना, जब पथराव करा, जब तो ले गए, उन्होंने लड़ाई सॉल्व कर दी। कह रहे चलो आपस में हो जाता है, आपस में हो जाता है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो, स्कूटी ठीक हो जाएगी कंपनी में जाके। मैंने चलो कोई बात नहीं। अब रात को लड़का आता 8 बजे, आपका लड़का? हाँ, छोटे वाला। ये बाहर बैठी थी, इसने गाली दी थी इसको, उसको गाली पसंद नहीं है।
उसे गुस्सा, उसने उसके हेलमेट मार दिया। कह रहा तू गाली क्यों दे रही है मुझे, जब मैं हूँ नहीं, मेरा झगड़ा नहीं, तो मुझे गाली क्यों दे रही है। इसके पता नहीं लगी, इसने कॉल करी, पुलिस वाले से फटाफट ले गए, उसको ले गए फटाफट इतनी देर में। और इसके लड़के आते, पता नहीं कहाँ से 2-4 लड़के लाते, और इतना पथराव कि तुम देखो ना, मेरे घर पे ऊपर भी और नीचे भी वीडियो है, वीडियो दिखा, वीडियो बना रखी है, कर रहे हैं लोग। हाँ वीडियो बना रखी है हमने। पुलिस को कॉल करी, फिर नहीं आए, कह रहा मर जाओ, कुछ नहीं कर रहे पुलिस वाले। पोस्टमार्टम हो जाएगा, कोई नहीं, फिर नहीं करा उन्होंने कुछ भी। क्या नाम है इनका जिन्होंने ये हमला किया है पूरा? ये मुसलमान है जी, मुसलमान है जी। नाम मेरे याद नहीं है, मुन्नी के लड़के हैं, क्या नाम? मुन्नी के नाम है लड़के। उनका, हाँ और माँ का, मुस्लिम है। हाँ माँ का नाम मुन्नी है, नाम कुछ और है, मगर इन्होंने रख रखे हिंदुओं के नाम, हिंदुओं के नाम रख रहे हैं। हाँ नाम मुसलमान है। आप यहाँ पर रह रही हैं ये? जी मुझे हो गए कम से कम 25 साल हो पत्थर गए। मार रहे हैं हमारे घरों। ये देखो और पत्थर, आपके घर के आसपास कितने मुस्लिम घर हैं? पूरे घर मुस्लिम के, मेरा अकेला है जी। यो कहता है रहती क्यों है यहाँ, कौन कहता है ऐसा? यहाँ वो एक पड़ोसी है, कह रहा तू रहती क्यों यहाँ पे, जा यहाँ से, जब मुसलमानों से तुझे इतनी नफरत है तो। इसको तो बहुत दिन से निकालने की कोशिश में है, पर ये निकली ऐसा नहीं है। आपको पड़ोसियों के माध्यम से बोला जाता है? बोलते कि आप बता रहे थे कि पुलिस वालों ने भी ऐसा कुछ बोला? ऐसा पुलिस वाले कह रहे पहले झगड़ा हुआ था मुन्नी के लड़के से, जब कह रहा तेरे को बलात्कार हो गया, जो तू ऐसे फोन कर रही है, बताओ। मैंने जब तो आपका क्या नाम है? नंदिनी। आपका क्या विवाद था यहाँ पर? पहले भी इस तरह की घटना पहले है? भी इस तरह की घटना हुई दिवाली है। की घटना थी जी। पिछली साल की बात है, दिवाली की बात ये है। तो बेफालतू के आगे लड़ा है हमारे पिछली बार भी ये चाकू वाकू निकाल के मारने लगा ये मुझे, कि छोड़ूंगा नहीं तुझे, है रोड पे निकलो छेड़ता था मेरे पति के सामने, पड़ोसी की, मेरे पति के सामने छेड़ता था, गाने गा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मेरे लड़के ने फिर हमने इसकी माँ को मारा, समझाती क्यों हमने नहीं है? पिटाई करी उसकी कि तू भाई बोल कैसे रहा, तुझे तमीज नहीं है बोलने की, तू ऐसे बोलता है, छेड़ रहा है दुनिया भर का। फिर उससे कह रहा आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज चाकू मारूंगा, चाकू निकाल के लेकर आया। मैं इतनी बच गई लगने से, मेरे ये बच गए लगने से। फिर पुलिस को कंप्लेन करी हमने, तो हमने कहा छेड़ रहा था ये, तो कह रहा है क्या छेड़ दिया, तुम्हारा रेप कर दिया है रेप हो गया है। तुम्हारा। हाँ पुलिस वालों ने मुझे ये बात कही, तुम्हारा रेप कर दिया है क्या, हो गया क्या? तुम्हारा रेप कर दिया है, जो तुम्हें कहना मैं क्या बार बार बोल रहे हो आके यहाँ पे, क्यों फोन कर रहे हो, क्यों कंप्लेन कर रहे हो बार बार 100 नंबर पे। फिर लड़के को आपको नहीं लग रहा है कि उस टाइम पर एक्शन हो जाता तो आज ये घटना ना? नहीं होती, 3 बार हो चुकी है लड़ाई, 3 बार। पुलिस वाले तो ये कांड नहीं होता, अगर उसको 2-4 डंडे मार देते, मगर पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं क्या करते। नाम था लड़के का? नाम नहीं पता नाम मुझे। पता नहीं क्या नाम है इसका, कोई छोटू का है, कोई कुछ कहता है, नाम कुछ और है मेरे पास उसका। सारे नाम लिखे हुए हैं, पता है बस। मुन्नी है उसकी माँ का नाम। आप देखिए, चुप रहे, सबको शांति मिल गई यहाँ पे। मेरा बाप मर गया तो चुप रहे। सही है, मेरा बाप मार दिया इन्होंने, कटोर ने मेरा बाप मार दिया, चुप रहे। है ना, मेरा बाप मार दिया कटोर ने। हिंदू चबाते हैं, मैं हिंदू का एक है, ये हमेशा चबाते हैं हमें। चुप रहे ना। मार दिया बैच चपड़ा, अब कोई नहीं आया मुसलमान यहाँ पे, अब नहीं आया कोई बैच मुसलमान यहाँ पे बोल रहे। मेरे बाप की लाश बिछा दी बैच ने अकेला कर देख के, कोई बहक नहीं आता, वहां सारे आते वहां से। अब कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आएगा, किसकी मानी की यहाँ पे ईंटा बरसाया बचाव के लिए कि मेरा बेटा बच जाए। एक चीज बतलाओ, जब हमरे सबके हाथ में चाकू रहता, लठ रहता, तो उसको चाकू लगता नहीं। सर क्या मामला है पूरा, ये बता दीजिए। जैसा कि आप अभी देख ही रहे थे, कल रात को 11 बजे कॉल आई थी। यहाँ पे किसी स्कूटी की पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था पड़ोसियों में, और उसी से बच्चों की लड़ाई जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, और फिर इन दोनों फैमिलीज में के जो मेल मेंबर्स हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को चोटें लगी हैं, और रात को इनको एडमिट करा दिया गया था। और ये स्कूटी का कोई लाइट तोड़ दी थी बच्चे ने, तो उस वजह से उसको एक फैमिली के जिनकी स्कूटी थी उनको गुस्सा आ गया, इससे झगड़ा शुरू हुआ, और फिर ये दोनों तरफ से चोटें लगी हैं, जिसमें राधे श्याम जी की हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। बाकी दोनों तरफ से 3 लोग इंजर्ड हैं, और केस रजिस्टर कर रहे हैं, लीगल एक्शन अभी ले रहे हैं। स्कूटी थी कि? स्कूटी कमल है जो राधे श्याम जी का बेटा है, उनकी स्कूटी थी, उसमें बच्चे खेल रहे थे। घर पास है, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, आप देख ही रहे हो, तो उसमें उसी बात से थोड़ा औरतों में झगड़ा शुरू हुआ था, फिर वो जेंट्स में बढ़ गया। सर जब बता रहा है कि झगड़े से पहले परिवार एक बार पहले थाने पहुंच चुका था और वहां से
शॉर्ट आउट होके वापस आ गए थे, कंप्रोमाइज हो गया था और फिर वो जो बच्चों का झगड़ा हुआ था उसका कंप्रोमाइज इन्होंने कर लिया था, उसके बाद दोबारा शुरू हुआ और वो रात को 11 बजे फिर वो घटना हुई। इसमें कोई ऐसा एंगल नहीं है, इस तरह का कोई कम्युनल एंगल नहीं है। ये पड़ोसी है, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पे रहते हैं और सभी का मानना है, ये राजस्थान के लोग हैं, इसमें इन्होंने कभी इस तरह का कोई कम्युनल एंगल का कोई झगड़ा नहीं किया और यहाँ की हमने पूरी जांच पड़ताल की है। इस तरह का कोई मामला लगता नहीं है कि कोई सांप्रदायिक मामला है, ये पड़ोसियों का झगड़ा है। जस्ट दैट कि वो दोनों एक हिंदू है एक मुसलमान है, बस इतनी बात है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी आए थे और उन्होंने बोला था कि किसी भी तरह का कम्युनल इसमें एंगल नहीं है, परंतु उस तरह की चीजें यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही। आप देखेंगे ये जो है, ये जिसमें मुन्नी जो बताया जा रहा है, ये देखेंगे आप, ये उनका घर है जिनके बेटे के ऊपर ये आरोप है कि इनके माध्यम से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, यही वो घर है। और इधर आप देखेंगे, इधर जो है जिनकी हत्या हो चुकी है इस बुजुर्ग की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाने का प्रयास किया था, ये उनका घर है, आप देखिए। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा ही का पूरा जो है मुस्लिम मोहल्ला है यहाँ पर एक तरीके से, और यहाँ पर भी लगभग जो है मुस्लिम परिवार ही रहते हैं यहाँ पर। और इधर ये जो है प्यारेलाल जो भी इनका नाम था, वो यहाँ पर रहते थे और यही उनका घर था, इसी में वो रहा करते थे। तो इसीलिए परिवार ये जता रहा है, ये अंदेशा जता रहा है, ये तो बयां कर रहा है कि ये जो है पूर्ण तरीके से हिंदू मुस्लिम के एंगल के नजरिए से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और जैसा कि बताया गया कि पहले जो है दिवाली के वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, दिवाली में पूरी घटना घटित हुई थी। आप देखेंगे इधर देखिए, आप ये देखिए कि किस प्रकार जो ईंट की पत्थरबाजी जो की गई है उसके साक्ष्य अभी भी मौजूद है। अभी भी आप देखेंगे, मैं कहूँगा जरा दीवार पर दिखाएं, ये देखेंगे आप, ये जो है पूरी दीवार टूटी हुई है अभी भी। देखिए आप, ये इधर देखिए ब्लड भी लगा हुआ है ईंट पर, देखिए आप, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस पूरे ईंट पर जो है ब्लड के निशान अभी भी मौजूद है। तो आप जाहिर तौर से समझ सकते हैं कि कल जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, उस पूरी घटना के साक्ष्य अभी भी तक यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि बड़ा एक्शन, जिस तरीके की बात ये भी सामने आ रही है कि जिस घर में जो है मृत्यु हुई है उन्हीं के लड़के को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार कर रखा है, उनके छोटे या लड़के को ही जो पुलिस ने अभी थाने में बिठा रखा है। और जब पिता की मृत्यु हुई तो उसके बावजूद पुलिस ने उनको नहीं आने दिया। यही परिवार की डिमांड है कि न्याय मिलना चाहिए और जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली पुलिस क्या एक्शन ले पाती है, क्योंकि हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं कि वजीरपुर के अंदर, सिर्फ वजीरपुर विधानसभा के अंदर पिछले 1 महीने में लगभग 4 से 5 मर्डर की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार पूरा नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है और मुख्यमंत्री का पूरा ये क्षेत्र है, उसके बावजूद इस पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है दिल्ली पुलिस की कि इस तरह के जो हथियार लेकर लोग घूमते हैं, खुलेआम चाकूबाजी कहीं पर भी कर देते हैं, आखिरकार वो कौन सी वजह है, किन वजहों से इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ये भी यहाँ पर कह रही है कि यहाँ पर जो है हम हिंदू मुस्लिम का एंगल ले लेना चाहिए, लेकिन जो परिवार जिस तरीके से आरोप लगा रहा है, ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जरूर खड़े करता है कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न की गई है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।